सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे कि मृत्यु के समय क्या होता है। जो बंदा मानव शरीर के बाद अभी मानव नहीं बन पाता और 84 लाख में योनियों में चला जाता है और वहां भटकता है और दुख पाता है। मानव शरीर में भी आदि देवी गाद भौतिक आत्मिक ये तीन ताप के कारण और कोई ना कोई दुख उसको अचानक दुखी है। सब संसार पकड़े रहता है और एक दुख को मिटाता है, दूसरा पकड़ लेता है, दूसरों को मिटाता है, तीसरा पकड़ लेता है। इसमें ही सारा जीवन उसका चला जाता है। पुण्य भी भोगता है, पाप भी भोगता है और कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसे सारी जिंदगी उसकी बीत जाती है। कुछ लोग ऐसे भ्रम में रहते हैं कि यार जब एंड होगा जीवन का तो भक्ति कर लेंगे, जब गुरु के पास चले जाएंगे। पहले ये सब कुछ जो है घर परिवार गृहस्थ की जिम्मेवारियां, इन सबको हम निभाएं तो एंड में करना क्या है, भक्ति ही करेंगे। हर बंदा मैक्सिमम गृहस्थ जीवन में ऐसा ही सोचता है। तो अब जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय क्या होता है, ये आत्मा शरीर से जब अलग होती है तो कष्ट होता है बहुत ज्यादा। कोई भी बंदा मरने से पहले पहले बेहोश होता है फिर मरता है, कोई भी दुनिया का बंदा। क्यों? उसकी प्राण और अपान ये दोनों, अंदर जाने वाला श्वास और बाहर आने वाला श्वास, इसको प्राण और अपान कहते हैं। वैसे 5 प्राण होते हैं, 84 तरह के प्राण हमारे शरीर में होते हैं। प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, क्रकल्य, धनंजय। और उसमें से जो मेन 5 माने जाते हैं, 5 में से अंदर जाने वाला और बाहर आने वाला अपान और प्राण, ये जब लड़ी टूट जाती है उसकी, तो जब आत्मा शरीर से निकलनी शुरू होती है, मृत्यु का समय आता है, तो क्या होता है, कष्ट होता है। शरीर को इतना कष्ट होता है कि वो बेहोश हो जाता है। और बेहोश होने से पहले वो सोचता है कि एंड में मैं तो घर परिवार संसार को याद नहीं करूंगा, मैं तो भगवान को याद कर लूंगा, या गुरु मंत्र पढ़ लूंगा, या गुरु जी की तरफ ध्यान कर लूंगा और मेरा जीवन तो सफल हो ही जाए, चाहे मैंने सारी जिंदगी कुछ भी किया हो। तो अब इस सोच से ये अपना दिमाग चला रहा है कि मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे सोच लूंगा, अपना ध्यान निकाल लूंगा मोह ममता से, तो फिर मेरा जीवन सफल हो जाएगा मुझे जोनियों में। पर ये जो सोच से वो ये बात सोचता है, ये सोच तब भी होश हो जाती है मृत्यु होने से पहले। और हर किसी की सोच क्या आती है मृत्यु होने से पहले, ये जी बड़ी बेटी से मिला दो जी, ये दादी जी की आत्मा रसमलाई में अटकी हुई है, ये तो तभी नहीं मर रही, इसके तो लड्डू पेड़े अच्छे लगते हैं, ये खिलाओ। सारी जिंदगी तो देखा है बड़ी बेटी को, क्या करेगा देख के, भाई उससे मिलने जी, वो आ जाए जी पहले, ये आ जाए। तो आत्मा इस चीज में ये सोच है हर बंदे की। और वो बेहोश हो चुका है, जब उसका अंतःकरण बेहोश हो गया, वो जो अपनी प्लानिंग कर रहा था सारा जीवन ही उसका संसार में मोह ममता में बीजा है और राजस तामस और सात्विक गुण के लोग और व्यक्ति वस्तुओं में ही सारा जीवन चला गया। तो उस वक्त जहां ज्यादा मोह होता है, अटैचमेंट होती है, उसी की याद आती है बंदे को, उसी की तरफ उसका ध्यान जाता है, जिसके कारण अब वो राजस तामस और सात्विक इन तीनों में से जहां भी उसका ध्यान होगा, तो अगर तामस बंदा है वो, जहाँ तामस चीजें हैं, जैसे शराबी मरते वक्त शराब का मीट, शराब अंडों का ध्यान करे, या निंदा चुगली करने वाले, परदोष देखने वाले, ऐसे गलत गलत काम करने वाला, तो वो सीधा नरक जाएगा। क्योंकि उसके ध्यान में तामस, वो बंदा जिसको याद कर रहा था वो माया के अधीन था, उसका अगर गुण तामस था तो सीधा नरक जाएगा। सात्विक था तो पहले देवता बनेगा कुछ देर के लिए भोग योनि में, फिर वो नरक आएगा, फिर 84 लाख घूमेगा। और अगर राजस बंदा व्यक्ति वस्तु थे तो वो 84 लाख में से किसी एक शरीर को धारण कर लेगा। लेकिन वो इस मानव शरीर में जो करने आया था, जो प्राप्त करने आया था, जिसके लिए एक बूढ़ा पहले जवान था, जवान से पहले बच्चा था, बच्चा से पहले मां का लोथड़ा था जो मां के पेट में पड़ा था, उससे पहले पिता का वीर्य था, पिता के वीर्य से पहले खून था। 100 बूंदे खून की एक बूंद वीर्य की बनती है। तो वो खून कहाँ से बना? खुराक खाई, ये वेजिटेबल्स खाए तुमने, जो भी इनटेक फूड लिया इस धरती से, मिट्टी से, मतलब तो मिट्टी की यात्रा मिट्टी से शुरू हुई, एंड मिट्टी पे खत्म हो गई। तो धड़कन आना, उसमें मतलब आत्मा का प्रवेश होना, ये बाहर से होता है। और इससे पहले ये मिट्टी की यात्रा मिट्टी पे खत्म हो, ये आत्मा को मानव शरीर में ज्ञान है, ज्ञान शक्ति और कर्म योनि है। इस आत्मा को हमने परमात्मा के गुरु के घर में ले जाना, इसलिए ये मानव चोला हमें मिला है। पर
हम सारी जिंदगी खुद को शरीर ही मानते हुए शारीरिक सुख ही इकट्ठा करने में लग जाते हैं, जो एंड में इस शरीर से जुड़ा प्लस ये शरीर भी हमारे साथ नहीं जाता, और सारे रिश्ते या जो भी हमने इकट्ठा किया वो सारा काल, धर्मराज, यमदूत अलावा जब्त कर लिया जाएगा। और हमें जैसे गैर कानूनी सामान जो रखा, पहले वो जब्त होगा, फिर तुम्हें सजा होगी। तो पहले तुम्हारा ये शरीर ये भी तुम्हारा नहीं था। भगवान बोलेगा ये माँ के पेट में मैंने बनाया था, मैंने तुम्हें दिया था, किसी काम के लिए किया था, वो काम तो किया नहीं तूने, खाना पीना सोना भोगना किया। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि ये मानव शरीर की वैल्यू क्या है। तो पहले नर्क जा, ताकि अगली बार ये गलती ना करे, यमदूतों से मार खा, फिर कुत्ता बिल्ला बंदर बन के माँ के पेट में लटक 84 लाख शरीरों को धारण कर, फिर पैदा होते ही कष्ट शुरू हो जाता है कि अब बेचारा लैट्रिन बाथरूम में पड़ा है, अपना करवट भी नहीं बदल सकता और बोल भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता। फिर थोड़ा बड़ा होगा कि अब पढ़ने जाओ, दुनिया क्या कहेगी, अब शादी करो यार, शादी नहीं हो रही, दुनिया क्या, अब बच्चे कर लोगे यार, बच्चे नहीं होंगे तो दुनिया क्या कहेगी, अब बच्चों को सेटल करो, एक एक बच्चे का 10-10 लाख रुपया उसके नाम पे जमा होना चाहिए। तो इसी में जब तक कोई गुरु का प्रवचन, ज्ञान, अच्छे पुण्य उदय होते हैं, सात्विक गुणों का पुण्य का फल उदय होता है, तब तक इतना ज्यादा वो फंस चुका होता है संसार में, मोह में, आगे से आगे नाती पोता दोता ये वो, तो सोचता है हाँ सारा जीवन ऐसे ही चला गया मेरा, तो यार थोड़ा अब मैं रामायण गीता सत्संग इधर, तो तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के समय जैसे मधुमक्खियों ने सारी जिंदगी फूलों का रस इकट्ठा किया, तो एंड में शहद ही निकलेगा। इसलिए सारा जीवन जैसे बीता होता है उसी की याद आती है, उन्हीं व्यक्ति वस्तुओं की, और वो सारे काल माया के अधीन होते हैं। इसलिए मनुष्य फिर से मनुष्य नहीं बन पाता, क्योंकि वो उसकी एक वो तो लापरवाह रहता है और सोचता आज करेंगे भक्ति, आज करेंगे, अब से करेंगे। शरीर के लिए संसार बनाया भगवान ने, यहाँ इसका उपयोग करें, रोटी कपड़ा मकान ले, ताकि ये शरीर 70-80 साल प्रारब्ध के हिसाब से जिंदा रहे, इसमें आत्मा का कल्याण किया जा सके, आत्मा को अपनी मंजिल तक। क्योंकि जो भी हम कुछ भी ला के दे रहे हैं अपने आप को, आत्मा मुझसे इनकार करती है, वो कहती है भजन कीर्तन सत्संग सदगुरु ये चीजें मुझे दो, ये जो तुम इकट्ठा करे हुए नश्वर है, तुम्हारे साथ ही खत्म होने वाली है, और इन सब में सुख शांति प्रेम आनंद मत ढूंढो, क्योंकि ये माया से बना है। तो भगवान ने शरीर के लिए संसार बनाया था कि संसार का उपयोग करो, और गुरुओं पीरों संतों पीरों के कीर्तन का, सत्संग का, सेवा का, इसका उपभोग करो, ताकि सुख शांति प्रेम आनंद मिले, और संसार में अच्छा व्यवहार करो। संसार में अच्छा व्यवहार ही, जिस जिस रिश्ते में जहाँ जहाँ स्वार्थ है उनके प्रति अच्छा व्यवहार ही प्यार का नाम बन जाता है। तो यहाँ अच्छा व्यवहार करो और इधर प्यार करो। लेकिन इंसान ने क्या किया, उल्टा किया, भगवान से एक्टिंग की, इंद्रियों से भक्ति कर ली, यात्राएं कर ली, और भगवान से व्यवहार किया और वहां पे प्यार किया। भगवान की दुनिया में उपयोग किया, और घर परिवार खाना पीना सोना भोगना उपभोग करने लगा। अब जब मृत्यु होगी और वो सोच रहे हैं मैं तो यहाँ से निकाल लूंगा अपनी सोच, ऐसा कर लूंगा, तो पहले किसी के सिर पे लठ मारा, 1 मारा, 2 मारा, 3 मारा, तो पहले वो अब दर्द सहने की शक्ति नहीं है, तो पहले वो बेहोश हो जाएगा, फिर मारते रहोगे तो मर जाएगा। ऐसे ही जब आत्मा निकलेगी शरीर से, कष्ट होता है, उस कष्ट में ये मन बुद्धि अंतःकरण जिससे तुम सोचते हो कि मैं एंड में ऐसा कर लूंगा, अपनी सोच ये कर लूंगा, बाहर आ जाओ मेरे कमरे से, सारे मेरा तुम्हारी तरफ ध्यान ना जाए, तो वो चीज बेहोश हो जाएगी। वीर जी इसको गंगा जल पिलाओ जी, इस पे ये रखो इसके नाम पे, तब तक वो बेहोश हो चुका है, उसका अंतःकरण उसको लेना। और उससे पहले की जो सोच है उसकी, वो संसारी है, वो 3 ही एरिया में जुड़ी रहती है, रज तम सत गुण के वस्तुओं में। इसलिए 99% लोग मानव चोलों के बाद, क्योंकि नर्क इतने ज्यादा 55,000, और जिनका जीवन सफल हुआ वो उंगलियों पे गिनने वाले हैं, मीरा, शबरी, नानक, कबीर, फरीद, रामानंद, परमानंद। और ये बाकी दुनिया कहाँ जा रही है, जहाँ तो जोनियों में भटक रही है, जहाँ फिर वो नर्क जा रही है। तो इस वजह से कोई भी ऐसी गलती ना करो, जीते जी ही घर परिवार के जीवन में रहते हुए भी बैलेंस बना के चलो, कि भाई ये ड्यूटी है, अपने माँ बाप ने हमें पाला था, उनके रोने डाला था, ये ड्यूटी घर परिवार की करनी है, करे, या ड्यूटी करे और वहां अपनी आत्मा के कल्याण के लिए
प्यार करे, सेवा सिमरन भजन कीर्तन, ये कुत्ता बिल्ला बंदर नहीं कर सकता। मानव के पास ज्ञान शक्ति है। कर्म योनि में मानव अपनी प्रॉफिट की बात सोचता है हमेशा। तो अगर उसने ये अवसर खो दिया तो 4 अरब 32 लाख 32 और 40 लाख 80 हजार वर्ष के लिए उसको मानव चोला फिर नहीं मिलेगा। कुत्ता बिल्ला बंदर ये एक कल्प है, ऐसे करोड़ों कल्पों तक उसको कुत्ता बिल्ला बंदर की बनना पड़ेगा। अगर उसने अपने बारे में नहीं सोचा, अगर अपने नुकसान की बात सोचता है, तो ये भी उसको सोचना पड़ेगा कि मानव चोले में ही मैं इतना दुखी रहा। रावण के 100 पुत्र थे, उसके पास तब भी वो सीता को डाक सोने की लंका थी, तब भी वो दुखी रहा। इंद्र के पास तपस्याएं हैं, दौलत है, कुबेर है, तब भी इंद्र दुखी है। इसलिए बड़ी से बड़ी पदवी पे जाके भी तुम दुखी ही रहोगे। अमोरपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति एक खाट पे सोते हैं, एक टाइम पे 2 वस्त्र पहनते हैं और वही रोटी खाते हैं जो तुम खाते हो। इसलिए संसार भागा हुआ है कि यहाँ जाएंगे तो तरक्की हो जाएगी। एक साइकिल पे हाय थक गया, एक मोटरसाइकिल पे आया हाय थक गया, एक कार पे आया हाय थक गया, एक जहाज पे आया हाय थक गया। तो थक तो हर कोई गया। सुख में हो तो सोचता था कार हो जाएगी तो बड़ा कंफर्टेबल जाऊंगा जी पीठ टूट गई कार में बैठे बैठे। हेलीकॉप्टर में उतरा, वो कह रहा थक गया जी मैं। एरोप्लेन में जी शुक्र है बाहर की हवा मिली। तो हर जगह सुख का अंतर नहीं है। जो तुम्हें लड्डू पेड़े खा के मिलता है वो गाय को घास खा के मिल जाता है। जो तुम्हें अपने बच्चों की परवरिश करके कि या मेरे बच्चे बड़े अच्छे कपड़े, वही सड़क साफ रहने वाले लोगों को अपने बच्चों की परवरिश करके जैसे भी है वो उनको वही ममता, वही सुख, वही भी मिल जाता है। लेकिन दृष्टि में अंतर है, सुख में अंतर नहीं है। अपनी बुद्धि में अज्ञानता और अविवेक होने के कारण यहाँ नहीं वहां, वहां नहीं वहां, वहां नहीं वहां। तो ऐसे ही करता करता बेचारा अपने पूरे जीवन को खो देता है, क्योंकि उसको अच्छा गुरु और तत्व ज्ञान नहीं मिला जिससे उसका सारा कंसेप्ट क्लियर हो कि ये गृहस्थ जीवन में किस तरह से रहना चाहिए था, चलना चाहिए था। कि मैं 2 हूं, एक आत्मा एक शरीर। तो ये शरीर आत्मा के कल्याण के लिए मुझे मिला है, इसलिए पहले मैं आत्मा के कल्याण की बात सोचूं और उसके बाद शारीरिक अपनी जो ड्यूटी है, जो फर्ज है, बड़ों का सत्कार, छोटों से प्यार, ये ड्यूटी करता रहूं। क्योंकि आंखें 2 हैं, कान 2 हैं, नासिका के छेद 2 हैं, मलमूत्र त्याग करने के लिए छेद 2 हैं, लेकिन मन एक है। इसलिए ये जिस तरफ होगा पूरा लाइफ का जो एक्सपीरियंस होगा, निचोड़ होगा, जिसने पहले ही पेपर की पूरी तैयारी की होगी वो पेपर में तैयार रहेगा। वो मरेगा नहीं, वो शरीर छोड़ेगा, क्योंकि जानता होगा दुनिया मरती है। लेकिन सत्संगी और गुरुमुख बंदे और चेला चेली जो पूर्ण गुरु के पूर्ण शिष्य, वो पता लग जाता है, गुरु उनको बता देता है कि मृत्यु के समय ऐसा फील होगा बॉडी में। तो ये मत समझना कि ये कुछ तुम पे कष्ट है, ये तुम्हारी मृत्यु है। इस वक्त वो पता नहीं और सतर्क हो जाते हैं, उनको यमदूत नहीं मारता, वो खुद अपना शरीर छोड़ते हैं। जैसे रामायण में लिखा है कि जो अयोध्या में आके अपना शरीर को छोड़ेंगे वो सीधा बैकुंठ छोड़ेंगे। छुड़ाएगा नहीं जमदूत चित्र मार मार के कि रसमलाई ले आओ, बड़ी बेटी से मिला दो, चाचा जी से मिला दो, एक बार देख ले, ऐसी बातें नहीं करेंगे। वो तैयार बैठेंगे कि अब मृत्यु होने वाली है और अपना शरीर छोड़ना है। वो खुद अपना शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि उनके पास कला आ जाती है। वो मृत्यु को जीते जी पहले ही मरने के लिए तैयार है। उन्होंने अपना सिलेबस, अपनी तैयारी कर रखी है, तो उनका जीवन सफल हो जाएगा। वो अच्छे लोग में जाएंगे, उनके चरणों में जाएंगे और अपने मानव चोले में जो पाना है मरना। इसलिए संत कहते हैं, महात्मा कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि मरने से पहले मरने की कला देखो। मृत्यु तुम्हें ना मारे, तुम खुद इस शरीर का त्याग करो और एक दिव्य शरीर को, अच्छे शरीर को अपने गुरु के लोक में जाने के लिए, या प्रांत आराध्य इष्ट देवों के जो लोग हैं, काल माया से परे, उसकी मानव चोले में जीते जी। अब ये 3 घंटे का पेपर था, अब तो कुछ किया नहीं, बाद में जी ऐसा क्या देखा जाएगा? बाद में जो तुमने किया वही तुम्हारे नंबर आएंगे। बाद में तो कोई टीचर तुम्हारा नंबर पेपर लिखेगा नहीं। जब तुम्हारे कुछ नहीं लिखा तुम्हें फर्स्ट करेगा नहीं। तो तुम्हें जीते जीते ही 50, 60, 70, 80 साल जो भी प्रारब्ध से अगर किसी के पास हो तो पहले ही तैयारी रखनी है, तत्व ज्ञान सुनना है। इससे पहले मौत तुम्हें मारे, तुम्हें अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है और अपने अपने गृहस्थ जीवन को भी साथ साथ में उसकी धर्म ड्यूटी फर्ज को समझ से निभाएं। लेकिन
साथ साथ में जब पहले आत्मा के कल्याण, खुद भी के बड़ी फैमिली है जी मेरी, तो इकट्ठे जार पी के मर जाओ तब भी अलग अलग जाओगे, एक्सीडेंट में मर जाते हैं लोग तब भी अलग अलग, इसके बिना नहीं रह सकता, पॉइजन खा के दोनों मर जाते हैं, एक कुतिया बन जाए एक सूअर बन जाए, या दोनों प्रेत बन के चुड़ैल बन के घूमेंगे। कहाँ गई उनकी आज की, कहाँ गई उनकी मोहब्बत की, एक बंदर बन गया एक कुत्ता बन गया, बड़े एक दूसरे पे जान छिड़क रहे थे। तो ये किस बात की फैमिली है, यहाँ पे फैमिली और आगे कोई कुत्ता, कोई कहीं कहीं बंदर कहीं। तो इसलिए ट्रेन में मिलने वाले जो लोग होते हैं उनको हम अपने अपने स्टेशन पे उतरने वाले और रिश्तेदार बना लेते हैं, अपने अपने स्टेशन पे मृत्यु पे उतर जाते हैं। अगर जाते हो यहाँ भी फैमिली मिली है तो आगे भी एक गुरु के पास जाएं, उससे दीक्षा लें, शिक्षा लें, ज्ञान प्राप्त करें, साधना करें, उन्हीं के चरणों में फिर सारी खुद भी चलें, अपने पति पत्नी को चलाएं, बच्चे को चलाएं, तब तुम्हारी फैमिली यहाँ भी और आगे भी एक ही लोक में गुरु के चरणों में वास करेंगे। नहीं तो सारे अपने अपने कर्म से अलग अलग लोक में जाएंगे। रामदास की तरफ से।